नवरात्रि में पूजा पाठ भले मत करना, लेकिन यह काम जरूर कर लेना, पूरे नवरात्रि का फल मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं और आज माता रानी का दूसरा नवरात्रा है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आती है। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ होने के साथ ही नया हिंदू वर्ष भी आरंभ होता है। चैत्र नवरात्रि पर लगातार 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती है और अपने सभी भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पर्व 9 अप्रैल मंगलवार यानी कल से शुरू हो गया है और इसका समापन 17 अप्रैल को राम नवमी के दिन होगा। और इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आई है, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार यानी कल से हुई है। घोड़े पर सवार होकर मां दुर्गा का आना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि इसे प्राकृतिक आपदा और अशुभ बातों का संकेत माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कार्य के बारे में नवरात्रि में अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो आपको पूरे नवरात्रि का फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। आइए जानते हैं वह ऐसे कौन से कार्य है जिन्हें करने से पूरे नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में शक्ति की साधना सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। देवी दुर्गा से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि की पूजा, जप और व्रत आदि अत्यंत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के का अपनी पूरी कृपा बरसाती हैं, लेकिन यदि आप समय अथवा सेहत के चलते ऐसा कर पाने में असमर्थ हों तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बताए गए उपायों से नवरात्रि की 9 दिन की साधना का पूरा पुण्यफल बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, इस उपाय से दूर होगा कर्ज। यदि आप कर्ज के मर्ज से परेशान हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपका कर्ज नहीं खत्म हो रहा है तो आप नवरात्रि में सूर्यास्त के बाद किसी भी समय 11 लाल रंग के पुष्प और 1.25 किलो साबुत लाल मसूर दाल को एक चुनरी में बांधकर देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने रखें और शुद्ध देशी घी का दिया जलाकर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का प्रतिदिन जप करें। नवरात्रि के अंतिम दिन चुनरी में रखी मसूर को अपने ऊपर 7 बार वार कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा के साथ दान कर दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी की कृपा से कर्ज दूर होता है और धनधान्य में वृद्धि होती है। नंबर 2, श्रीयंत्र की पूजा से होगी पैसों की बरसात। भगवती दुर्गा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन माता के सामने पूरे विधि विधान से श्रीयंत्र स्थापित करें तथा उसकी प्रतिदिन पूजा करें। नवरात्रि के अंतिम दिन श्रीयंत्र को अपने पूजा घर या फिर धन स्थान पर रखकर प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है और साधक के घर में धन का भंडार पूरे साल भरा रहता है। नंबर 3, देवी मंत्र से पूरे होंगे सारे सुख। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप किसी कारणवश नवरात्रि का कठिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक बड़े नियम और संयम के साथ रहते हुए
प्रतिदिन प्रत्येक देवी की पूजा और उनके मंत्रों का कम से कम एक माला जप जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई इस पूजा से शीघ्र प्रसन्न होकर देवी दुर्गा अपने साधक पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। नंबर 4, चुनरी के इस उपाय से चमकेगी किस्मत। नवरात्रि पर यदि आप अपने घर में किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला पा रहे हों, तो आप प्रतिदिन सुबह और शाम माता रानी के चित्र या मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का शुभ फल पाने के लिए किसी भी देवी मंदिर में जाकर नारियल के साथ झंडी और चुनरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से बड़ी मनोकामना पलक झपकते दूर हो जाती है। नंबर 5, कन्या पूजन से पूरी होगी सभी कामना। हिंदू धर्म में 1 से 11 साल तक की कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप माना गया है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में भगवती दुर्गा के लिए व्रत नहीं रख पाते हैं, तो आपको प्रतिदिन एक कन्या को आदरपूर्वक अपने घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए तथा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन ऐसा न कर पाएं तो अपनी मान्यता के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त